आज हम पहुँचे हैं श्री राम दरबार मंदिर सैनिया मोहल्ला में। यहाँ हम बात करेंगे पुजारी से कि गणेश चतुर्थी पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे यह त्यौहार महाराष्ट्र देश प्रदेश में अन्य शहरों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे कोई कार्य अगर हम करते हैं तो गणेश की पूजा प्रथम मानी जाती है। और इसके बारे में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में, यहाँ के पुजारी से हमें क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए जिससे कि गणेश प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। और प्रसाद के रूप में गणेश जी को किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे गणेश प्रभु हम पर प्रसन्न रहे, और फल क्या चढ़ाएं, इसके बारे में हम यहाँ के पुजारी से बात करेंगे। आइए लिए चलते हैं आपको पुजारी के पास। पुजारी अपना नाम बताइए। पंडित बलराज वत्स, श्री राम दरबार मंदिर ट्रस्ट, सैनिया मोहल्ला, हिसार। गणेश जी की पूजा हम कैसे करें जिससे गणेश प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न रहे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सर्वप्रथम तो आपके पधारने का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, विनम्र करता हूं। देखिए, अब दिनांक 19/9/23 मिति सम्मत 2080 मास भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति ये इस दिन मनाया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में मनाया जाएगा। इस शुभ दिन की शुरुआत आज से 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पूर्व बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र से शुरू की थी और ये धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष में प्राय सभी गांवों में, सभी शहरों में फैल गया है। बहुत अच्छी बात है। और हमने देखिए गणेश जी की हम इस दिन गणेश जन्मोत्सव के दिन, गणेश जयंती के दिन बाजार से मिट्टी वगैरह की प्रतिमा लाएं और फिर उनको वैदिक रीति से स्थापना करें। स्थापना करने के बाद में उनकी 3 प्रकार से पूजा होती है। पंचोपचार पूजा, 5 उपचारों से भी आप पूजा कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं, तथा 10 उपचारों से भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि पूर्ण पूजा आप करना चाहें तो 16 उपचार से पूजा है, 16 प्रकार से 16 उपचारों से पूजा करें। देखिए, मैं 16 उपचार पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जैसे सबसे पहले हमने गणेश जी का ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है। पहले स्तुति करें जो भी आपको याद हो, या प्राय ये सरल सी स्तुति तो सबको याद होती है, ये कर सकते हैं। गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपीथजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ये गणेश जी की स्तुति है। इसकी थोड़ा सा सार बता देता हूं मैं कि गजानन जो हाथी के सिर वाले, हाथी जैसे मुख वाले हैं गणेश जी महाराज। गजानन भूत गणाधि, जो भूतों के द्वारा सेवित हैं, सभी गणों के अध्यक्ष हैं, गणाधीश हैं। गणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित जो खैर और जामुन के पेड़ों का बड़े चाव के साथ भक्षण करते हैं। कपित जम्बू फल चारु भक्षण। उमासुतम जो उमा माता पार्वती के पुत्र हैं और सभी शोक संताप के हरने वाले हैं। मैं उन गणेश जी महाराज को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उनका गणेश जी का ध्यान करें। और भी वैदिक मंत्र जिनको याद हो, वैदिक मंत्र भी बोल सकते हैं, या लोकाचार के मंत्र याद हो वो भी बोल सकते हैं। इस तरह से ध्यान करें, या पंडित जी को बुला करके भी पूजा करवा सकते हैं। तो पंडित जी तो पूर्ण 16 उपचार से पूजा कराएंगे। यदि अपने आप करें तो इस तरह से गणेश जी का ध्यान करें। और ध्यान के लिए हाथ में चावल और पुष्प ले लें कि मैं ध्यान के लिए चावल और आपके बैठने के लिए पुष्पों का आसन दे रहा हूँ, वैसे समर्पित करें। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हमने उनको विराजमान कर लिया। मन में ऐसा भाव करें। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। श्रद्धा और भाव होना चाहिए। भाव के साथ में पूजा करें। तो श्रद्धा और भाव के साथ से ऐसी कल्पना करें कि ये गणेश जी हमारे सामने साक्षात रूप में बैठे हुए हैं। फिर उनका हमने बैठने के लिए आसन दिया, ध्यान किया चावल से, वो अर्पित किया। उसके बाद में जल से 4 छींटे जल के लगाएं
पादयोपाद्यम यानी पैर धोआना, हस्तोर्घ्यम हाथ धोआना, मुखे आचमन कुल्ला करवाना, सर्वांगे स्नानम पूरे शरीर पर छींटा लगाएं, पूरे शरीर को स्नान कराना हुआ ये। फिर इसके बाद में जैसे हम साबुन लगाते हैं, हमारे देवी देवताओं की साबुन पंचामृत है, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, पंचामृत का छींटा लगाएं, पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत के बाद में जैसे हम जल डालते हैं साबुन के ऊपर, इस तरह से जल डालें पंचामृत के ऊपर, पंचामृत का शुद्धोदक स्नान कराएं। उसके बाद में तिलक लगाएं। रोली, रोली जो है मांगलिकता का प्रतीक है कि हमारे घर में मांगलिक कार्य होते रहे, रोली का तिलक लगाएं। फिर चावल अक्षत लगाएं। चावल की लगाने से तिलक की शोभा भी बढ़ जाती है और इसके पीछे हमारी भावना भी होती है। अक्षत जो कभी अक्षय नहीं होता, हमारी आयु का भी कभी अक्षय न हो, हमारी आयु भी जैसे चावल के ऊपर में हम उबालते हैं चावल को, वो उबलने के बाद और प्रफुल्लित हो जाता है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए चावल से कि भी हमारे ऊपर भी संकट आ जाते हैं, आपत्ति आती है, तो हम उन आपत्तियों में घबराना नहीं चाहिए। उन आपत्तियों में गणेश जी महाराज हम घबराए नहीं, उनसे और शिक्षा लें और प्रफुल्लित हों। फिर चावल लगाए। चावल लगाने के बाद में फिर फूल चढ़ाएं गणेश जी को, फूल। और फूलों में भी हमारा ये भाव होता है कि जैसे फूल खिले हुए इसी तरह से हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिले रहें। उसके बाद में दुर्वा चढ़ाएं, दूब, हरी दूब गणेश जी को विशेष प्रिय है, ये अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये कुल की वृद्धि का प्रतीक है कि हमारे गणेश जी हमारे कुल की वृद्धि इस तरह से हो जैसे दूब की होती है, और हमारे व्यापार की वृद्धि भी इस तरह से हो जैसे दूब की वृद्धि होती है। ये भाव रखें। गणेश जी को हरी दूब चढ़ाएं। हरी दूब के बाद में इतर सेंट जैसा भी उपलब्ध हो आपके पास, इतर सेंट वगैरह छिड़के हो चढ़ाएं। उसके बाद में धूप दीप दिखाएं। धूप दीप जो है समर्पण की भावना होती है। ये गणेश जी महाराज हम आपके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हैं, समर्पण की भावना है धूप दीप, ये दिखाएं। फिर हाथ धोएं। धूप दीप दिखाने के बाद में हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद निवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में गणेश जी को मोदक विशेष प्रिय है, मोदक चढ़ाएं, मोदक के लड्डू चढ़ाएं, उसका भोग लगाएं, फिर भक्तों में बांटें। उसके बाद और फिर जो है ऋतु फल चढ़ाएं। फल ऋतु जैसा ऋतु में उपलब्ध हो जाए वैसा ही फल चढ़ाएं। और उसके बाद में तामुल पान खिलाएं। तामुल पान जो है मुख की शुद्धि के लिए खिलाया जाता है, ऐश्वर्य का वृद्धि कारक है, हमारे यहाँ ऐश्वर्य की वृद्धि हो। और फिर अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है, इस पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, कमी हो गई हो, कोई उपचार रह गया हो, छूट गया हो, तो दक्षिणा में ऐसी सामर्थ्य है लक्ष्मी में, उससे पूर्ति हो जाती है, इसलिए अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़ के जो भी प्रार्थना स्तुति आपको याद हो गणेश जी की करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भी अनेक स्तुतियां हैं गणेश जी की, जैसी भी आपके याद हो उस स्तुति करें, गणेश जी की प्रार्थना करें और आरती करें। फिर भोग लगाएं, सभी भक्तों में भोग वितरित करें। पुजारी जी, गणेश जी को सिद्धि विनायक क्यों कहा गया है? सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं, इसलिए सिद्धि विनायक कहा गया है।